नमस्कार, दैनंदिनी पढ़ो पढ़ाओ में स्वागत है आपका। DNX टीवी पर आज बुक रिव्यू, बुक यू कैन विन। आज बातें होंगी आपके जीत की। जी हाँ, प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा की अंग्रेजी किताब यू कैन विन का हिंदी अनुवाद जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। क्या है वह ढंग आप जान सकते हैं किताब पढ़कर और जान सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ अंत तक दैनंदिनी पढ़ो पढ़ाओ में। यदि पढ़े जाने वाली बातें आपको अच्छी लगी तो औरों को भी पढ़ाएं। लेखक शिव खेड़ा की अंग्रेजी किताब यू कैन विन का हिंदी संस्करण वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ। 2 वर्ष के भीतर ही 25 से अधिक संस्करण इस किताब के प्रकाशित हो चुके थे। आप समझ सकते हैं कितनी लोकप्रिय थी यह किताब 21वीं सदी की शुरुआत में। आपको आपके जीत की विधा बताने के लिए लेखक ने इसे 8 खंडों में बांटा है, जिसमें से प्रथम खंड में नज़रिए की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक नज़रिया अपनाने की बातें कही हैं। इसको उन्होंने 8 कदमों में डिफाइन किया है। 8 अलग अलग कदम उन्होंने नज़रिए पर बताया है, जिसमें से पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। चेंज योर माइंड एंड फाइंड द गुड। हर काम तुरंत करने की आदत डालें। गेट यूज्ड टू डूइंग एवरीथिंग राइट अवे। आसानमंद होने का नज़रिया अपनाएं। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट ऑफ कंटिन्यूसली गेनिंग नॉलेज। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। बिल्ड गुड सेल्फ रिस्पेक्ट। बुरे असर से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम बैड इफेक्ट्स। जो काम ज़रूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। लर्न टू लाइक द वर्क यू नीड। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। योर डे विथ ए पॉजिटिव। इन 8 कदमों के नज़रिए को मजबूत बनाने के सुझावों के साथ लेखक ने इस खंड में विजेता और पराजित में अंतर भी बताया है। विनर्स वर्सेस लूजर्स। विजेता और पराजित में अंतर। विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है, पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक प्रोग्राम रहता है, पराजित के पास कुछ न करने का बहाना। विजेता कहता है मैं आपके लिए कर देता हूँ, पराजित का कहना है यह मेरा काम नहीं है। विजेता के पास समाधान है हर समस्या के लिए, पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए। विजेता कहता है यह काम मुश्किल जरूर है पर मुमकिन है, पराजित का मानना है यह काम मुमकिन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल। गलती करने पर विजेता कहता है मैं गलत था, पराजित गलती करने पर कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी। विजेता कमिटमेंट करता है, पराजित केवल वायदा करता है। विजेता के पास कामयाबी के सपने होते हैं, पराजित के पास सिर्फ स्कीम्स होती है। विजेता कहता है मुझे कुछ करना है, पराजित कहता है कुछ होना चाहिए। विजेता आने वाले कल को देखता है, पराजित बीते हुए कल को देखता है। विजेता अपने उसूलों पर टिका रहता है और छोटी मोटी बातों पर समझौता कर लेता है, पराजित छोटी मोटी बातों पर अड़ा रहता है और अपने उसूलों पर समझौता कर लेता है। विजेता करके दिखाता है, पराजित कुछ होने का इंतजार करता है। विजेता प्लान बनाकर जीत की तैयारी करता है, इसमें सबसे अहम लफ्ज़ तैयारी। एक बार फिर अगले खंड में जाने से पहले इन अंतरों का ध्यान रखते हुए हम 8 कदमों को दोहरा लें। किताब के दूसरे खंड में सफलता के बारे में बातें कही गई है। कामयाबी के उपाय, विनिंग स्ट्रेटजीज। इस खंड में लेखक ने सफलता के उपायों को बताने के साथ साथ सफलता को परिभाषित भी किया है। सबसे अच्छी बात इस खंड में एक अज्ञात की परिभाषा। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुणीजनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचकों से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना, मस्ती भरे तराने गाना, इस बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यही सच्ची सफलता है। इसी क्रम में अर्ल नाइटिंगेल ने भी कहा है, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। सफलता की प्राप्ति में लक्ष्य की महत्ता बताते हुए लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलते हैं। जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता कहते हैं और जो आप पाते हैं उसे चाहना खुशी। सिर्फ जिए जाने का नाम सफलता नहीं है, यह इससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ ज़िंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। सफलता के राह की कुछ रुकावटों पर भी रुक लें, जो असली या काल्पनिक हो सकती है। अहंकार, सफलता असफलता का डर, स्वाभिमान की कमी, योजना का न होना, लक्ष्यों का न होना, जिंदगी में बदलाव, टाल मटोल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक असुरक्षा, दिशाहीनता, पैसे का लालच की वजह से दूर की न सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से ज़्यादा अपने आप को बांधना, कमिटमेंट का न होना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकताओं की कमी, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमें लगातार असफल बनाते हैं। तो सिर्फ जिए जाने का नाम सफलता नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। आप भी यदि सफल होना चाहते हैं तो अब गौर करें जीतने वाली बात पर।
इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और साथ ही परचेस द बुक यू कैन विन। यदि आपको सफलता की बातें अच्छी लगी होगी तो आप आज ही ये बुक खरीद लें, जीत आपकी। सफल होने से पहले कुछ शब्दों पर ध्यान दे लें। संघर्ष, स्ट्रगल, रुकावटों से उबरना, नाउ स्टॉप। अब जानते हैं वे खूबियां जो व्यक्ति को सफल बनाती हैं। इच्छा, कमिटमेंट, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत, सही सकारात्मक विश्वास, जितना पाएं उससे ज़्यादा दें, लगातार कोशिश करना या हिम्मत ना हारने की शक्ति, अपने काम पर गर्व, एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहें, अपना आदर्श खोजें। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सफल होने के लिए कि आप एक विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ईश्वर और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं तो विद्यार्थी किसे पहले प्रणाम करेगा? भारतीय संस्कृति के अनुसार इसका जवाब है गुरु को, क्योंकि बिना उसके मार्गदर्शन और मदद के विद्यार्थी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। आप यहाँ पे अब आपके दिमाग, आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरु कहाँ से खोजूं मैं? गुरु खोजने के लिए आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर के विद्यार्थी को लगातार जगाए रखिए। आप लगातार विद्यार्थी बनने के लिए तैयार रहिए, गुरु स्वयं आ जाएगा आप तक। चलिए इन आधारों पर जानते हैं उन खूबियों को जो सफलता दिलाती है। इसी के साथ जान ले हमें क्या रोक रहा है और साथ ही असफलता के कारणों को भी जान ले। जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। खतरे उठाने में झिझक, लगातार कोशिश में कमी, तुरंत इच्छा पूर्ति, प्राथमिकताओं की कमी, शॉर्टकट की तलाश, स्वार्थ और लालच, दृढ़ विश्वास की कमी, कुदरत के उसूलों को न समझना, योजना बनाने की अनिच्छा, बहानेबाजी, ये ऐसे मुख्य कारण हैं जो हमारे असफल होने के पीछे के कारक हैं। इसके साथ लेखक ने और 9 मुख्य कारण भी बताया है। यहीं पर अंतर स्पष्ट है। सफलता के लिए 10 बिंदु लेखक ने सुझाया है और असफल होने के 19 कारणों को गिनाया है। जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसे अपना लें। यही होगी जीत की रेसिपी और होगी जीत आपकी। जीत सकने के लिए लेखक ने 6 और खंड में अपनी किताब को विस्तारित किया है, जिसे पढ़कर आप जान सकते हैं। इन खंडों में प्रेरणा, खुद और दूसरों को प्रेरित कैसे करें, मोटिवेशन पर बातें हैं। स्वाभिमान, सकारात्मक स्वाभिमान और छवि कैसे बनाएं, सेल्फ एस्टीम डेवलप करने का तरीका बताया है। आपसी मेलजोल, अच्छी शख्सियत का निर्माण कैसे करें, इंटरपर्सनल स्किल्स पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। लक्ष्य बनाएं, अपना लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करना। सेट द गोल्स, इस पर बहुत विस्तार से लेखक ने समझाया है। अवचेतन मन और आदतें, सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट्स पर भी बहुत सारी बातें लेखक ने सुझाया है। आखिरी खंड में लेखक ने नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, वैल्यूज़ एंड विज़न पर विस्तार से बातें बताई हैं। तो अपनी बातों पे विस्तार से बताते हुए कहा है, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीज़न। एक प्राचीन कहावत है दोस्तों, जहाँ दूर अंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए, जहाँ दूर अंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए, जहाँ दूर अंदेशी अनंत काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए। याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने का ढंग यदि आपको जानना है तो तुरंत आप ले आइए बुक यू कैन विन, होगी जीत आपकी।